साधु संतों के डेरे पे ही कब्जा। साधु संत हुए परेशान। योगी राज में न्याय पाने भटकते साधु संत। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में तहसील मजनपुर की छकुआ अपरहार गांव में दबंगों से परेशान संत महात्मा, क्योंकि दबंगों ने उनके मंदिर पर ही कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि दबंगों द्वारा संतों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, संतों द्वारा बनाए यज्ञ को भी दबंगों ने तोड़ दिया। 2 महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ सरायकेला थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन कार्रवाई न होने के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। कई दिनों के बाद भी 504 व 427 के आरोपियों पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला है यहाँ पे, क्या समस्या आ गई यहाँ पे? कुछ वर्ष पहले मैं एक यज्ञ मंडप बनवाया, जिसमें कुछ महात्माओं को ठहरा के सीताराम संकीर्तन का जप चालू हुआ। उसके बाद अनेकों जाप, अनेकों अनुष्ठान, अनेकों कीर्तन भजन, सन्यासी संत साधु सब लोग आते जाते रहे और काफ़ी वर्षों तक सीताराम संकीर्तन चलता रहा, यज्ञ भंडारा अनुष्ठान चलते रहे। फिर मेरे सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद के द्वारा इस आश्रम का निर्माण कराया गया। इस आश्रम का निर्माण के बाद करीबन 2 महीनों से मेरे गांव के कुछ दबंगों के बढ़ा देने के कारण कुछ नास्तिक व्यक्ति, वो लोग सब मिलकर एकजुट होकर संतों को परेशान करने लगे, मुझे भी परेशान करने लगे। जैसे उस पर अमर्यादित शब्दों से फंसाने की कोशिश तथा जान से मारने की कोशिश तो आज 3 महीने से है। यदि किसी भी प्रकार की कोई चूक हो जाए तो जान से मारा जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इस चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि संतों को न्याय मिले। दूसरी चीज़, मंगलवार के दिन तारीख 3 नायब तहसीलदार जी यहाँ आई और उनके आदेशानुसार यज्ञ मंडप को खाली कराया गया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरा मुक्त ना हो जाए तब तक यज्ञ अनुष्ठान आप उसमें हवन नहीं कर सकते। मैंने उस पर कुछ नहीं किया, मगर दूसरे ही दिन बुधवार को रात में काफ़ी लोग यहाँ आते रहे जान से मारने के लिए। मैं यहाँ इसी स्थान पे लेटा हुआ था। उस पे मेरे साथ मेरे पंच 10 नामी जूना अखाड़े के 2 संत, जो कि धीरेन्द्रपुरी जी और रामगिरी जी महाराज मेरे साथ मौजूद रहे और रात भर डर से ही मैंने यहाँ बिताया। अतः मुझे न्याय चाहिए कि यहाँ पे धर्म का प्रसार चलता रहे, सीताराम संकीर्तन हमेशा होती रहे, जैसे मानव का कल्याण हो, समस्त क्षेत्र का कल्याण हो। आगे आने वाली जो भी पीढ़ियाँ हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, आगे धर्म के प्रति ना झुके। त्रिशूल हमारे संतों के द्वारा, हमारे संत महात्मा, हमारे गांव समाज के जो भी लोग थे, सब लोग मिलकर त्रिशूल और एक संसा को गाड़ा गया, जो कि वो शास्त्र के अनुसार कोतवाल रूपी होता है। जैसे कोतवाल रक्षा करने के लिए उस कोतवाल को कुछ महिलाएं आईं, उन्होंने लात मार के त्रिशूल और चिमटा को उखाड़ के फेंक दिया और ध्वज पताका को। उसके बावजूद भी मैंने FIR दर्ज कराया, कार्रवाई नहीं हुई। अतः जब मेरे गुरु का अपमान इस ढंग से हो गया, मेरे भगवान को लात से मार के फेंक दिया गया, तो प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति यहाँ तो विराजमान है, तो उसे भी क्यों नहीं लात से मार के हटा देते? यदि इनमें इतनी क्षमता है तो। ये लोग सिर्फ संतों को परेशान कर रहे हैं और गांव के कुछ दबंगों के कारण। अतः मान्यवर से मेरा महोदय जी श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री आदित्यनाथ जी से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है संतों के तरफ से कि जल्द से जल्द संतों को न्याय मिले। माननीय श्री मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे संत निर्विघ्नता पूर्वक जंगल और कुटी जहाँ चाहे वो रह सके। संत के पास कोई घर नहीं होता। नारायण बाबा जी, किस थाने के अंतर्गत का मामला है? सरायकेला, ये सरायकेला थाने की मामला है। मेरा जन्म स्थान छकुआ ही उपरहार है। मेरे गुरुजी का नाम श्री 1008 स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज, प्रयागराज गौ घाट आश्रम। मेरा नाम श्री विष्णुदास जी महाराज,
संतों के द्वारा रखाया गया। मेरा विष्णुदास जी महाराज नाम है। बाबा जी, जिला प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आश्वासन है? जिला प्रशासन के पास में 2 बार एप्लीकेशन अपने हाथों के द्वारा दिया, जिसमें से एक बार तो स्वयं डीएम साहब को दिया, उस पर उन्होंने कहा तत्कालीन कार्रवाई होगी, उसके बाद भी नहीं हुआ। एसपी सर को एक बार दिया हाथों पे, वो बोले कि कार्रवाई होगी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर दिया 3 बार एप्लीकेशन एसपी सर को दिया। इसलिए एसपी सर से भी निवेदन है मेरा कि तत्कालीन यज्ञ मंडप को खाली कराया जाए और जो उचित न्याय हो, जो कि यज्ञ अनुष्ठान चलता रहे, जिससे विश्व कल्याण हो सके। यज्ञ अकेले के लिए नहीं बनाया जाता, मानव कल्याण हेतु के लिए बनाया जाता है, जिससे लोगों का कल्याण हो, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए अच्छा हो, आने वाले अपने सनातन धर्म के लिए अच्छा हो। जैसे धर्म ध्वजा फहराता रहे,